फिर विद्यार्थियों, जैसा कि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला था कि सर आर्ट का पेपर होने वाला है, कुछ वीडियोस हमको दे दीजिए ताकि हम बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट के पेपर्स को देख करके समझ करके एक अच्छा नंबर गेन कर सकें। उसी के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। बहुत सारा रिक्वेस्ट कुछ बच्चों ने डाल रखा था कमेंट बॉक्स में। तो आइए हम पहले सबसे पहले ये समझाएंगे। प्यारे बच्चों, ये जरूरी होता है कि आप पेपर पैटर्न पहले समझ लें। आप अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो सारे विषय के पेपर पैटर्न हम आपको जरूर समझा देंगे, और 3 घंटे के अंदर पेपर को कैसे आप बेहतरीन ढंग से करके आप निश्चिंत हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पेपर करते रहते हैं लेकिन बाद में उनको पता चलता है कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, कुछ प्रश्नों को उत्तर नहीं लिख पाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अगर आप ऐसा चाहेंगे तो मैं वो भी वीडियो आपको समझा दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप किसी भी पेपर में पेपर देने जाएं तो समय के रहते आप सारे क्वेश्चनों का उत्तर कंप्लीट कर सकें। तो हम यहाँ आपको क्या समझा रहे हैं कि 2024 का कला पेपर कैसा आने वाला है, आपको क्या करना होगा। देखिए, कला विषय जब आप पेपर देंगे तो आपको 2 चीजें मिलने वाली हैं। पहला चीज तो OMR सीट मिलेगा, आपको OMR सीट मिलेगा, ठीक। दूसरा चीज आपको एक पेज मिलेगा, है ना। एक मिलेगा OMR सीट और एक मिलेगा आपको पेज। देखिए, तो आपका जो नंबर है ना वो बटा होता है। जैसे 100 नंबर का अलग अगर आपका कला पेपर है तो 100 नंबर 30 प्लस हो जाता है, इसके बाद 20 फिर प्लस हो जाता है, ठीक। बचा कितना, 30 50 हो गया। फिर आपका हो जाता है 20 और प्लस 30, कुछ इस तरह से का बटा हुआ होता है ना। तो करना क्या है, 30 प्लस 20 प्लस 30 का मतलब क्या, 30 नंबर आपको स्कूल से प्रोवाइड कराए जाएंगे, 30 में से जो अभी आप नंबर पाएंगे। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। और 20 नंबर ये जो है और ये 30 नंबर क्या है ये आप पेपर के अंदर समझेंगे, ठीक। आइए समझाते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, जो भी पेपर होगा उस पेपर में पूर्णांक आपका 70 हो गया, 30 का काम खत्म जो स्कूल से है, ठीक। अब बचा क्या कि आपको जो क्वेश्चन होंगे उसके 3 खंड होंगे, क ख और ग, 3 खंड होंगे, है ना। वही खंड क जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा और वो 20 नंबर का होगा। आपका खंड क जो होगा वो 20 नंबर का होगा, जिसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आलेखन कला से 20 प्रश्न या प्राविधिक कला से 20 प्रश्न, है ना। आलेखन कला से 20 प्रश्न और प्राविधिक कला से 20 प्रश्न। तो आप आलेखन कला में क्या करेंगे, आलेखन कला जब भी आप करने जाएंगे तो आप ये सोचते हैं बच्चे कि अगर मैं आलेखन कर दूंगा तो नीचे खंड ख मिलने वाला है, उसमें भी आलेखन कला और प्राविधिक कला, तो हो सकता है कि उसमें कौन सा करें, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीनों खंडों में आपको जो खंड आता है, अगर क का आपको आलेखन आता है तो आलेखन कीजिए, प्राविधिक आता है तो प्राविधिक कीजिए। इस बात को आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, है ना। ये नहीं कि प्राविधिक अगर फर्स्ट में करनी है तो सेकंड में भी प्राविधिक ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर क्वेश्चन खंड क, ये देखिए एक शब्द लिखा अथवा, अथवा का अर्थ ही होता है कि जो आपको आए, आलेखन आए तो आलेखन करिए, प्राविधिक आए तो प्राविधिक करिए। तो आलेखन के 20 अंक, अगर आलेखन के उत्तर देते हैं जैसे मुख्य रंग कितने हैं या इसमें शीतल रंग कौन सा है, इसके ऑप्शन देंगे और यही ऑप्शन आपको ओमार सीट जो OMR सीट मिलेगा 1 से लेके 20 तक की श्रृंखला का, जहां आपको OMR सीट कंप्लीट करके प्रश्नों का उत्तर देना होगा, उसमें आपको 20 नंबर यहां देना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको आलेखन समझ में आया, प्राविधिक, इस 20 प्रश्नों को करने के बाद आपको ड्राइंग शीट मिलेगी। इसी ड्राइंग शीट पर अब खंड ख और ग होगा। क कहां चला गया, खंड क OMR शीट पर क्या करेंगे, आपको आलेखन आएगा चाहे प्राविधिक आएगा। अब आपके पास खंड ख बचा और खंड ग, ये आपका कहां जाएगा, ड्राइंग शीट पर। ड्राइंग शीट पर जब आप जाएंगे खंड ख या ग, देखिए देखिए यहाँ क्या शब्द लिखा है,
अथवा प्राविधिक कला। ये भी 20 प्रश्न किसके हैं? प्राविधिक कला के 20 प्रश्न होंगे। उन 20 प्रश्नों का उत्तर जब आप मार्कशीट पे दे लेंगे, खंड ख में आएंगे। खंड ख में भी देखिए दो चीज लिखा है, खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला। देखिए 3 ऑप्शन है, अथवा, है ना। तो आपको जो ड्राइंग शीट मिला है, ड्राइंग शीट DS, इस ड्राइंग शीट पर आप खंड क के इस पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, पहले प्रश्न अ का उत्तर दे दीजिए, या यहां पर आलेखन जो कहे आलेखन बना दीजिए, या आप क्या करेंगे प्राविधिक कला। यहां देखिए नीचे दिया होगा प्राविधिक कला, नीचे देखिए प्राविधिक कला। या फिर समझिए बात को, आपने मार्कशीट पर क्या किया था, मान लीजिए आलेखन, तो आपको ऐसा प्रतिबद्धता नहीं है कि इसमें भी आके आप आलेखन करिए, आप इसमें आकर के प्राविधिक कला कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसमें से सबसे अच्छा ये होता है कि आप प्राविधिक कला करें, है ना। वैसे भी कुछ चित्रों को हमने बताया भी है कि आप कौन सी चित्र कैसे बनाना है, तो हम चाहेंगे आप प्राविधिक कला करिए, प्राविधिक कला के वीडियोज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्राविधिक कला करिएगा। इसमें जो होता है रंगों का अगर कोई भी परिवर्तन अगर आ गया, रंग से कोई भी दिक्कत आ गया तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आपको रंगने से बचना है अगर, तो आप क्या करिए प्राविधिक कला करिए, ठीक है। तो प्राविधिक कला में क्या क्या प्रश्न बनेंगे उसके लिए मैं आपको वीडियो दे दूंगा। अब आपका खंड ग आएगा, जो केवल और केवल उसमें स्मृति चित्रण होता है खंड ग में। खंड ग में स्मृति चित्रण के साथ साथ और क्या होता है, देखिए खंड ग में स्मृति चित्रण के साथ एक अथवा भारतीय चित्रकला होता है ना। तो आप समझ गए होंगे खंड क में क्या था, देखिए क में क्या था, खंड क में आलेखन के 20 प्रश्न या प्राविधिक के 20 प्रश्न। खंड ख में क्या था, आलेखन, आलेखन, प्राविधिक और आलेखन, प्राविधिक या प्राकृतिक दृश्य चित्रण, या प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक। और खंड ग में क्या था, देखिए खंड ग में आपका आ गया स्मृति, स्मृति चित्रण या भारतीय चित्रकला। यही आपके पेपर का सार है। आप एक काम करिएगा, नीचे से फिर समझिए, आप भारतीय चित्रकला के प्रश्नों को जरा सा भी टच मत करिएगा, और आप स्मृति चित्रण के कुछ वीडियोस दिए गए हैं। ये स्मृति चित्रण आपको नंबर देने वाला है। देखिए स्मृति चित्रण जो टोटल नंबर आपको देगा वो टोटल स्मृति चित्रण 10 प्लस 10 है ना, 10 प्लस 10, 10 ऊपर, उसके 2 खंड होंगे। स्मृति चित्रण ध्यान समझिएगा, इसके 2 खंड होंगे। कुछ बच्चे, मैं देखिए गाड़ी कर रहा था, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भूल गए, उनको क्या करना, देखिए खंड क से 1 और खंड ख से 1, है ना, टोटल बनाना है। इसमें से यहाँ 10 नंबर और यहाँ 10 नंबर, ये टोटल कितने हो गए 20 नंबर, है ना। टोटल कितने हो गए 20 नंबर, है ना, खंड ग में। अब आपका 20 नंबर बाद आइए पीछे आपको क्या करना होगा, पीछे देखिए, पीछे यहाँ पर अगर आप आलेखन करते हैं तो 30 नंबर, मतलब कि यहाँ पर इस आलेखन को बनाएंगे तब वो 30 नंबर, प्राविधिक बनाएंगे तब वो 30 नंबर, और यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य बनाएंगे तब वो 30 नंबर। तो मैं यही कहूंगा इसमें से किसी एक को करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आलेखन करिएगा तो प्राविधिक और प्राकृतिक को छोड़ दीजिएगा, प्राविधिक करिएगा क्योंकि इसमें अच्छा नंबर मिल जाता है ना। प्राकृतिक भी कर सकते हैं, अभी आपके डिपेंड करता है आपकी कला कैसा है। लेकिन अगर वो गणित का बच्चा है ना, चाहे गृह विज्ञान का भी बच्चा है, तो अच्छा नंबर अगर पाना चाहिए प्राविधिक पर है, ठीक। और आलेखन और प्राविधिक के ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न।
इसमें से किसी एक को करना होता, दोनों नहीं करना होता। पेपर के पूरे पैटर्न को समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, अगर इस पेपर पैटर्न को नहीं समझेंगे तो आपको समस्याएं होंगी। और समस्याओं से बचना है बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर में जाके बैठ जाएंगे, गलतियां कर लेंगे, कहीं वो मार्कशीट पर गलती कर देंगे, कहीं पेपर पर गलती कर देंगे, प्रश्नों को नहीं समझेंगे, परेशान हो जाए। हम प्रश्नों का वहां पर कोई ऐसा नहीं होता कि आपको प्रश्न पत्र समझाए, वहां प्रश्न पत्र नहीं समझाया जा सकता, आपको बाहर ही प्रश्न पत्र समझना पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न पत्र को समझ लीजिए, आज ही समझ लीजिए कि जो प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है 8 का, उसमें क्या करना है। देखिए आप यही करिएगा, प्रश्न पत्र जब भी मिलेगा ये ध्यान में रखिएगा, इसके 3 खंड होंगे, इस 3 खंड में तीनों खंडों को करना है। तीनों खंडों में ग में स्मृति चित्रण है, स्मृति चित्रण मतलब पेंसिल सेट से ही बनाना है। इसके 2 होंगे, क और ख। एक क्या करिएगा, ग से बना लीजिएगा, जैसे यहां पर करा पत्ती सहित आम, और या ये क का मतलब इस सबको नहीं बनाना, इनमें से किसी एक का, पत्ती सहित आम या पत्तियों सहित अनार या पत्ती सहित मूली या लौकी, एक ठे बनाइएगा, वो आपको 10 नंबर देगा। ख में एक सुराही, खुला छाता, कप, प्लेट या जग, है ना, सुराही, खुला छाता, कप, प्लेट या जग, है ना, 4 होंगे। तो इसमें भी आपको रेखा सस्वर, जितना चटकार लाइन बनाएंगे उसका और इसमें स्पष्टता होगी, वो बॉर्डर आपको क्लियर कर रहा है, वो 4 अंक देगा। आकृति ऐसा बनाइए कि उसकी अनुरूपता दिखाई देगा, वो 6 नंबर होगा। टोटल 10 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ। तो ग में कितने चित्र हुए, 2 चित्र हुए। ख में आप आलेखन कर सकते हैं, वो अकेला 30 नंबर का होगा, या तो प्राविधिक खंड करिएगा या तो प्राकृतिक चित्रण करिएगा, है ना। तो इसमें से कोई एक कर लीजिएगा 30 नंबर का। और क में आलेखन या प्राविधिक कला होगा, इसमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन उठाइएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किसमें भर दीजिएगा, आपको OMR सीट मिलेगा, उसको मार्क शीट को अच्छे से भर करके उसमें भर दीजिएगा। गलती मत करिएगा, पिछली बार हम जब ड्यूटी कर रहे थे बहुत सारे बच्चे हैं कला में बहुत सारी गलतियां कर दी, आपको इसी गलतियों से बचना है ना। इस गलतियों से अगर बचना चाहते हैं तो इस वीडियोस को कई बच्चों तक शेयर करिए, आप भी बचिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम में जा करके ये सारी गलतियां कर देते हैं, उससे बच जाएं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी देखिए, इस वीडियो को अन्य बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो कला में ये गलतियां न करें। और हम आपसे निवेदन करेंगे, इस कला में आपको किसका वीडियो चाहिए। देखिए भारतीय चित्रकला का तो वीडियो नहीं, स्मृति चित्रण आपको मिल सकता है, प्राकृतिक, प्राविधिक, आलेखन और इसके बहुविकल्पी प्रश्न मिल सकते हैं। तो आप पहले किसका चाहिए वीडियो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमें आशा है वीडियो समझ में आया होगा। और भी कोई अगर आपकी बोर्ड परीक्षाओं संबंधी दिक्कतें हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो जरूर मिलेगा। धन्यवाद।